स्वागत करता हूँ 10th A, B और C का। बात कर रहे थे हम वाच्य की। वाच्य में देखिए मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे। अब वो उदाहरण की एक फ़ोटो जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा कोई एक, जिससे कि मुझे ये पता रहे कि कौन से उदाहरण दिए थे। ठीक है, तो मैं वापस आपको समझा दूँगा। ठीक है, अब अपन आगे बात कर रहे हैं भाववाच्य की। भाववाच्य को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि अनेक अर्थों में भाववाच्य होता है। पहले तो इसकी परिभाषा है कि वाक्य में क्रिया, कर्ता व कर्म के अनुसार न आकर भावों के अनुसार प्रयोग हो। किसके अनुसार प्रयोग होगी? भावों के अनुसार प्रयोग होगी। क्योंकि देखो, कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, तो भाव में भावों के अनुसार इसका प्रयोग होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अलग अलग अर्थों में, अब एक बात विशेष है कि नहीं के अर्थ में, नहीं के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। यानी कोई वाक्य नकारात्मक है, यानी कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, एक तो नहीं करते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, कोई मजबूरी है, तब भी भाववाच्य होगा। तो मैं अलग अलग उदाहरण समझाऊंगा। सबसे पहले आप, जैसे आपको परिभाषा लिखनी है, परिभाषा के बाद में जैसे भावों के अनुसार कैसे, तो उदाहरण है जैसे देश की रक्षा करना गौरवता की बात है। तो गौरवता कैसा शब्द है? भाव है। ठीक है, मोहन को सुख की अनुभूति हुई। तो मोहन को सुख की अनुभूति हुई, यानी जो है सुख एक क्या है? भाव है। दुख व्यक्ति को तोड़ देता है, दुख व्यक्ति को तोड़ देता है, तो ये भी क्या है? मन का भाव है। तो ऐसे वाक्य जहाँ मन के भावों को बताया जाएगा वहाँ भाववाच्य होगा। एक तो इसका प्रयोग यहाँ होगा। ठीक है, दूसरा प्रयोग कहाँ होगा अभी अपन बात करते हैं। पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, उसके बाद में भाववाच्य का प्रयोग कहाँ होगा वो भी अपन बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कई अर्थों में इसका प्रयोग होता है। एक तो मन के भावों के रूप में, दूसरा इसका प्रयोग होता है अशक्तता या लाचारी होने पर। यानी शरीर में अशक्तता है या लाचारी है, तब जैसे उदाहरण, बच्चा हंस नहीं सकता। तो अब बच्चा हंस नहीं सकता, यानी उसकी मजबूरी है, लाचारी है, तब उसमें भाववाच्य आएगा। एक वाक्य ऐसा ही है सेम, जैसे बच्चा नहीं हंसता है। तो अब ये उसकी मजबूरी नहीं है, वो हंस सकता है, लेकिन अभी नहीं हंस रहा। कहने का मतलब है यहाँ पर लाचारी नहीं है, इस वाक्य में लाचारी नहीं है, इसलिए इसमें भाववाच्य नहीं होगा। इसमें कौन सा वाच्य होगा? चेक करो। बच्चा नहीं हंसता है, बच्ची नहीं हंसती है, तो कृतवाच्य हो जाएगा। ध्यान रखना। क्यों होगा कृतवाच्य? क्योंकि इसमें लाचारी नहीं है, लाचारी इसमें है, हंस नहीं सकता। इसके दो पहचान भी है, नहीं और सकना। सकना का मतलब सकता, ये इसकी पहचान भी है। ठीक है, देखो दोनों में अंतर बता दिया मैंने। बच्चा हंस नहीं सकता, ये उसकी मजबूरी है, लाचारी है। एक है बच्चा नहीं हंसता है, तो नहीं हंसता है यानी बाद में हंस सकता है, यानी अब अपन को भाववाच्य नहीं है, तो अपन को या तो कर्मवाच्य या कृतवाच्य, ये चेक करके अपन को निकालना है। तो अपन ने चेक किया, बच्चा की जगह बच्ची किया, बच्ची नहीं हंसती है, तो हंसता की जगह क्या हो गया? हंसती। इट मीन्स ये कृतवाच्य है, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार आई है?
कर्ता के अनुसार। तो ये ध्यान रखना। दूसरा इसका उदाहरण है, छात्राओं से गाया नहीं जाता, राधा से नाचा नहीं जाता। तो ये मजबूरियां हैं, ये लाचारियां हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। ठीक है, तो वहां पर भाववाच्य होगा। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, उसके बाद में और कहाँ आपके नहीं बनता के वाक्यों में जहां पर लिखा हुआ आ जाए नहीं बनता, वहां पर हमेशा भाववाच्य होगा। जैसे मुझसे कहते नहीं बनता, राधा से चलते नहीं बनता, नहीं, राधा से बोलते नहीं बनता, ठीक है। और है रवि से लिखते नहीं बनता। तो जहां पर ये शब्द आ जाए नहीं बनता, उस अर्थ में आपके हमेशा जो है कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, उसके बाद में और कहाँ भाववाच्य का प्रयोग होगा? और इसका प्रयोग होगा सहायक क्रिया वाले वाक्यों। देखो बच्चों, मैंने आपको सहायक क्रिया बताई थी क्या होती है। संयुक्त क्रिया के अंदर याद कीजिए कि जब मैंने क्रिया बताई थी उसमें बताई थी एक संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के अंतर्गत दो क्रिया बताई थी, एक तो मुख्य क्रिया बताई थी और एक बताई थी सहायक क्रिया। जहाँ दो क्रियाएं आए, जैसे उगाया गया, ठीक है, तो उगाना क्या हो गया? मुख्य क्रिया हो गई, और गया क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गई। तो जहाँ पर इस प्रकार के वाक्य आ जाए जिसमें सहायक क्रिया हो, वहाँ पर हमेशा भाववाच्य होता है। जैसे बाग में फूल लगाए गए, तो लगाना मुख्य क्रिया और गया सहायक क्रिया, तो इसमें हमेशा भाववाच्य होगा। राधा ने, राधा के द्वारा, राधा ऐसे मंदिर में मूर्तियां स्थापित की गई, तो जाना या गई ये सहायक क्रिया, और की यानी करना मुख्य क्रिया। ठीक है, और एक उदाहरण ले लीजिए। चलिए, उसके बाद में एक उदाहरण और ले लीजिए। जैसे कि मैंने कहा था आपको अंतिम में, जैसे पहाड़ काटे गए, तीसरा उदाहरण है उसका, पहाड़ काटे गए। तो ये सहायक क्रिया का उदाहरण, जैसे काटना मुख्य क्रिया और गए ये सहायक क्रिया। ठीक है, उसके बाद में है एक और के बाध्यता और चाहिए, यानी किसी कार्य को करने में बाध्यता आ जाती है, बाध्यता होती है कि भाई ये काम करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर भाववाच्य। और जहाँ चाहिए लिखा हुआ आ जाए वहाँ पर भी आपके भाववाच्य होगा। जैसे तुम्हें सुबह व्यायाम करना चाहिए, तो करना चाहिए यानी सलाह है, तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। जैसे राधा को जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है, तो ये उसकी मजबूरी है या बाध्यता है कि उसको उठना पड़ेगा, तब वहाँ भाववाच्य। रमा को भोजन बनाना होगा, यानी ये भी क्या है? बाध्यता है, न चाहते हुए भी ये काम करना पड़ेगा, वहाँ पर हमेशा भाववाच्य होता है। तो यहाँ आपके वाच्य कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स की जो आपके कोर्स में बचा हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।